हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज़, लंपी चर्म रोग, जो आजकल गायों में बहुत ज़्यादा देखी गई। संपूर्ण भारत में ये एक बीमारी चल रही है, जिसमें क्या होता है, गायों के शरीर में फफोले से बन जाते हैं चमड़ी पर, और वो कुछ दिन बाद फूट जाते हैं और घाव का रूप ले लेते हैं। उसके बारे में देखेंगे ये कि डिजीज़ कहाँ से आई। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में 1929 में ये पाई गई। सबसे पहले कहाँ से आई, ये अफ्रीका में देखी गई 1929 में। भारत में सबसे पहले कहाँ देखी गई, तो अगस्त 2019 में ओडिशा में ये देखी गई। ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये एक से दूसरे में फैलती है। ये बकरी और भेड़ में होने वाले पॉक्स चेचक माता रोग से साम्य रखती है, लेकिन बकरी और भेड़ में बिल्कुल नहीं होती है। ये डिजीज़ क्या है, जो बकरी में होती है ना, जो पॉक्स बीमारी होती थी, जिसमें क्या मुंह के ऊपर वो जो फफोले बन जाते थे, वो उसी फैमिली से ये भी वायरल, वो पॉक्स वायरस है, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, पॉक्स विरिडी से। और जो ये जो बीमारी होती है LSD, ये कैप्री पॉक्स वायरस नामक वायरस से होती है। ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन से, पॉक्स विरिडी से। इसीलिए ये क्या है, ये बीमारी उसी से साम्य रखती है, यानी उसी से मिलती जुलती है। इसलिए कई बार क्या होता है, जो पॉक्स की वैक्सीन होती है ना, आजकल जो वो वैक्सीन देते हैं ना, वो जो पॉक्स नामक बीमारी होती है जो भेड़ और बकरी में, उसी की वैक्सीन आजकल वो गाय में इस रोग के लिए दे रहे हैं। लेकिन ये याद रखना, ये बकरी और भेड़ में ये बिल्कुल नहीं होती है। भैंस में होती है, लेकिन कम होती है, और सबसे ज़्यादा ये रोग गाय में होता है। गाय में होने वाला रोग है, गाय में देसी गाय और बछड़ों में ज़्यादा होता है भैंस की तुलना में। गाय में कौन सी, देसी गाय और छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा होती हैं। भैंस में बहुत कम होता है। ये एक जूनोटिक रोग नहीं है। जूनोटिक यानी ये रोग पशु से मानव में नहीं फैलता है। ये अच्छी बात है कि ये रोग अब एनिमल में नहीं फैलता है, यानी जूनोटिक रोग ये नहीं है। तो फिर बात करते हैं, ये वायरल डिजीज है, एक से दूसरे में फैलती है। फैमिली पॉक्स विरिडी से बिलोंग करती है, और वायरस कैप्री पॉक्स नामक वायरस से ये बीमारी होती है। तो अपन बात करते हैं, ये बीमारी फैले ही नहीं, उससे क्या बचाव क्या है। तो अपन को क्या करना है, स्वच्छ जगह रखे, साफ सुथरी जगह रखे, आसपास पशु के आसपास साफ सुथरी जगह रखे, और अच्छी डाइट देते रहे। अच्छी डाइट में मतलब मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सर टाइम टाइम पर देते रहे, जिससे एनिमल हेल्थी रहे और इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, वीक ना हो, जिससे ये रोग कम फैले, ये रोग आए ही ना। अगर एनिमल में ये बीमारी हो जाए, अगर बाई चांस यह एनिमल में, पशु में ये बीमारी हो गई, तो उसे अलग बांध के रखे। उस जो हेल्दी एनिमल है, स्वस्थ एनिमल है, उनके साथ उसको ना रखें, उसको अलग बांध के रखें। और क्या करना है अपन को, वहाँ पर जो भी मच्छर और मक्खी भटकते रहते हैं ना आसपास, उनको आने न दे। क्योंकि ये मच्छर और मक्खी क्या करते हैं, अगर एनिमल जिसमें पशु जिसमें ये रोग हो रखा है उसके पास जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, हेल्दी एनिमल के पास आएगा, तो वो उसमें फैल जाए। क्योंकि ये तो वायरल डिजीज है, कंटेजियस, किसी से वायरस से हो जाएगी, ये मतलब हवा से भी हो जाएगी, मक्खी और मच्छर से भी हो जाएगी, या फिर अपन जाएंगे पास, वहाँ से अपन के पास जो वायरस आ जाएगा, और अपन हेल्दी एनिमल के पास जाएंगे तो उसमें हो जाएगी, क्योंकि ये तो वायरल डिजीज है। तो आसपास अपन को क्या करना है, जो भी मक्खी और मच्छर है उनको भटकने ना दे। क्या करेंगे, तो भटकने ना दे तो टाइम टाइम पर फिनाइल छिड़कते रहे वहाँ पे, जिससे वो क्या है, मक्खी और मच्छर वहाँ आए ही ना। और अगर कहीं आसपास में बीमारी फैली हुई है, तो एनिमल को वहाँ जाने ना दे। अगर मान लो कहीं आसपास में ये डिजीज, ये रोग फैला हुआ है, तो अपन को वहाँ जहाँ फैली हुई है वहाँ एनिमल को जाने ना दे। अगर बाई चांस एनिमल की मृत्यु हो गई इस बीमारी के कारण, तो उसके शव को क्या करना है, अपन को गड्ढा खोद के दफनाना है, फेंकना नहीं है वैसे ही। क्योंकि अगर फेंक दिया तो वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इसलिए उसके शव को क्या करना है, गड्ढा खोद के दफनाना है। और क्या करना है अपन को, अगर बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसको पानी को इकट्ठा आसपास ना होने दें, जिससे क्या वो मच्छर है, मक्खी है, वो कम आए।
या अगर पानी इकट्ठा हो गया तो मक्खी और मच्छर ज़्यादा आएंगे, इसलिए वहाँ पे पानी इकट्ठा आसपास ना होने दो। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी होगी, क्या लक्षण है? तो अपन को देखना है, सबसे पहले तेज़ बुखार आएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। नॉर्मली तो 105 1.5 लगभग होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तेज़ बुखार आ जाएगा, पहला लक्षण। फिर क्या करेगा? एनिमल खाना पीना बंद कर देगा या फिर बहुत कम खाना पीना कर देगा, और फिर जुगाली करना बंद कर देगा। एनिमल जुगाली करेगा ही नहीं। और फिर अपन को दिखेंगे 4-5 दिन शरीर पर दाने या नोड्यूल, जो फफोले दिखेंगे, वो जो पस से भर जाएंगे, वो दिखेंगे अपन को 4-5 दिन बाद। ये और क्या दिखेगा? कोई एनिमल में अपन को क्या दिखेगा कि ब्रिस्केट रीजन, जो आगे वाली पैर है उसके आगे पानी सा भरा हुआ दिखाई देगा। पानी सा भर जाना, मतलब पानी से भरा हुआ दिखाई देगा अपन को ब्रिस्केट रीजन पर, यानी जो आगे वाली पैर है उनके आगे की तरफ ब्रिस्केट रीजन पर पानी से भरा हुआ दिखाई देना। और अगर गाय की इम्यूनिटी कमज़ोर हो, अगर एनिमल हेल्दी नहीं है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन मृत्यु का परसेंटेज बहुत कम है। और अगर मान लो एनिमल प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन भी हो सकता है। अबॉर्शन नहीं हुआ तो एनिमल जो बच्चे को जन्म देगी उसमें भी वो बीमारी फैल सकती है। और क्या होएगा? और आँख और नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब लक्षण है, अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले बात करते हैं अपन। देखो लक्षण में, देखो ये ऐसे आँख में ऐसे पानी आएगा, और ये नोड्यूल्स जो शरीर पे दिख रहे हैं ना, वैसे दिखाई देंगे। देखो ये इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देंगे, और ये जब फूट जाएंगे तो ये घाव का रूप ले लेंगे, जो ये घाव का रूप ले रखी है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि ये रोग फैलता कैसे। ये रोग मनुष्य के द्वारा भी फैल सकता है, क्योंकि ये बताया था पहले कि मनुष्य बीमार बच्चों के पास जाएगा, वहाँ से बिना हाथ धोए कुछ किए हुए वो हेल्दी एनिमल के पास आएगा और चारा डालेगा, जिससे वो वायरस उस चारे में चला जाएगा। तो ये मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है कुछ दिन बाद। और उसमें क्या करेंगे, वो कुछ दिन बाद क्या करेंगे, वो फफोले फूटने स्टार्ट होंगे। बताया था 4-5 दिन बाद वो फफोले जो नोडुल है वो फूटेंगे, और फिर मक्खियाँ और कीड़े मक्खियाँ मच्छर कीड़े बैठेंगे, और वहाँ से दूसरे एनिमल के पास जाता है, फैला देती है, या सारा जो दूसरे पशु खा लेते। ये क्या कह रहा है, ये मतलब अपन क्या है, एनिमल 4-5 दिन बाद वो फफोले फूटेंगे तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे मक्खी और मच्छर तो आएंगे, कीड़े भी आएंगे। तो वो कीड़े या मक्खी मच्छर क्या करेंगे, वो सीधे हेल्दी एनिमल के पास जाएंगे, और वो वायरस, क्योंकि ये तो वायरल डिजीज, तो उसमें वो फैला देगी हेल्दी एनिमल में। और क्या करेंगे, या फिर वो दूषित सारा जो अपन ने बीमार पशु को दिया वही चारा अपन हेल्दी एनिमल को देंगे, तो वो जो नाक से कान से जो वायरल बीमारी है, तो जो स्त्राव निकलेगा, उससे वायरस होंगे उसके अंदर, वही सारा अपन एनिमल को डालेंगे, पशु को डालेंगे, तो उसमें वो डिजीज़ हो जाएगी और वायरस उसमें फैल जाएगा, और वो बीमारी हेल्दी एनिमल में भी हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं, तो ये अपन क्या करेंगे, अगर मान लो उसमें ये रोग हो गया तो अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट यानी इलाज के तौर पर क्या करेंगे, तो घरेलू उपचार देखते हैं। तो घरेलू उपचार में अपन को क्या करना है, गिलोय जो हर घर में नहीं होती, मतलब कहीं कहीं पे गिलोय मिल जाएगी। अपन को 20 ग्राम गिलोय लेनी है, और 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है, और 20 ग्राम हल्दी लेनी है। इन तीनों को मिक्स करना है, मिक्स करके उसको पिला दे, उबाल के या फिर ऐसे ही दे के उसको क्या करें, पिला दे। और उसके साथ अपन को क्या, एक दर्द का पेन किलर इंजेक्शन दे देना चाहिए, जिससे वो पेन ना हो। तो उसमें वो कोई सा मेलोनेक्स दे दो, या फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, कोई सा भी इंजेक्शन या बोलस दे दो। और अगर अपन को इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि इस रोग में इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो हमें नींबू और संतरे का जूस पिलाना है 100 से 200 ग्राम डेली। और फफोले के ऊपर अपन
छिड़काव किसका करना है। अगर 4-5 दिन वो फफोले फूट जाएंगे या उसके पहले अपन को क्या छिड़काव किसका करना है, नीम के तेल का करना है, या नीम के पानी को उबाल कर गाढ़ा करके उसके ऊपर रगड़े फफोले के ऊपर, और या फिर 10 ml नीम का तेल ले लें, 100 ml नीम का तेल, 100 ml नारियल का तेल और 10 ग्राम कपूर का पाउडर बना लें, और तीनों को मिक्स करके पेस्ट बनाकर उस फफोले के ऊपर लगाएं। ठीक है ना। ये क्या क्रीम के रूप में यूज़ करेंगे इनको, एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक, अगर अपन को इंजेक्शन के तौर पर क्या देना, अगर इंजेक्शन के तौर पर देना है तो हमें क्या देना। इसका इलाज तो है नहीं, ये वायरल डिजीज अभी, तो अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। परफेक्ट ट्रीटमेंट तो आया नहीं, न है अपने पास और न टीका है, लेकिन अपन को सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए अपन को क्या देना चाहिए, या फिर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या दे जिससे यह रोग आगे ना फैले, और ये 2-3 वीक से ये सही हो जाता है, मृत्यु दर इसमें बहुत कम होती है। तो हमें उसमें क्या देखना है, इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन कौन सा देना है, पेन किलर। सबसे पहले अपन को क्या करना है, टेम्परेचर, तापमान हाई है तो उस तापमान को कम करने के लिए अपन को क्या देना है, एंटीपायरेटिक देना है। एंटीपायरेटिक के तौर पर मेलोनेक्स दे दो, या फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन दे दो, या विटालजिन दे दो, कोई सा भी दे दो, लेकिन फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन का अच्छा रिजल्ट है, इसलिए फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन दे दें। लेकिन ये नहीं, पेन किलर के तौर पे अपन को स्टेरॉइड नहीं देना है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है, यानी स्टेरॉइड नहीं देना है। तो अपन को पहले इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन या मेलोनेक्स दे दे, जिससे क्या टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये पेन को भी कम, पेन किलर है ये, मतलब ये दर्द को भी कम करेगा और टेम्परेचर को भी कम कर देगा। तो सबसे पहले इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन 15 से 20 ml लार्ज एनिमल में दे दे, और फिर देना है लिवामिसोल। लिवामिसोल क्यों देना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर देना है अपन उनको लिवामिसोल 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, सबकट देना है। ठीक है, ये पर वो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन IM दे दो, लेकिन ये सबकट देना है लार्ज एनिमल पर 15 ml। फिर अपन को एंटी हिस्टामिन देना है, CPM दे दो, एविल दे दो, कोई सा भी दे दो, 10 ml दे दो IM। फिर क्या करना है, अपन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेनी है, नैरो स्पेक्ट्रम नहीं लेनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेनी है। कोई सी भी ले लो, अमोक्सिलिन ले लो, एम्पिसिलिन ले लो, सेफ्ट्रेक्सोन ले लो, कोई सी भी ले लो। और फिर क्या करना है, अपन को इंजेक्शन देना है। अगर एनिमल में ब्रिस्किट रीजन पे पानी भरा हुआ है तो अपन को क्या देना चाहिए, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन 10 ml IM दे देना चाहिए, और टाइम पर मिनरल और मल्टीविटामिन देते रहे। और फिर क्या होगा, 4-5 दिन बाद वो फफोले फूटेंगे, और वहाँ क्या करना है, अपन को हल्दी और तेल का प्रयोग करें, या फिर लोरेक्जन का एंटीसेप्टिक के रूप में लोरेक्जन का स्प्रे करें, या लोरेक्जन क्रीम लगाए वहाँ पे। अगर जख्म जो घाव हुए उसके ऊपर कीड़े पड़ गए तो अपन को क्या करना है, तारपीन का ऑयल का यूज़ करना, तारपीन का ऑयल का प्रयोग करें, जिससे क्या वो कीड़े मर जाएंगे। और इंजेक्शन के तौर पर अपन को आइवरमेक्टिन 10 ml सबकट लगाना है। ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट इलाज पशु चिकित्सक की देख रेख में ही करें। ये तो आपको एक नॉलेज के लिए दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान रखें, ये रोग ना फैले, उसके लिए क्या बचाव है, लक्षण क्या है, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है। तो ध्यान से एनिमल को अपने साफ जगह पर रखें। ठीक है, और ये क्या है, ये आजकल ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है इस टाइम बारिश के मौसम में, क्योंकि ये बारिश के मौसम में ये नमी ज़्यादा है, जहाँ नमी ज़्यादा होगी ये रोग वहाँ ज़्यादा फैलेगा। इसलिए नमी के वातावरण क्यों फैलता है, क्योंकि नमी के वातावरण में जो बाह्य जो परजीवी है ना, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, उसको बढ़िया वातावरण, इस वातावरण में ये ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए इस टाइम ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, और वो एक से दूसरे में फैलाते जाते हैं, और ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है बारिश के मौसम में। ठंडे मौसम में इसका प्रभाव कम होता है, ये कम फैलती है। ठीक है, तो इसलिए बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलती है, नमी के टाइम, जहाँ वातावरण में नमी होगी वहाँ ज़्यादा ये रोग फैलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट या जो भी बताए इलाज, ये पशु चिकित्सक की देख रेख में ही करें। ये एक आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।